शायद तू ही फसाद हो। आज हम बिना किसी लंबी चौड़ी तमहीद के सीधा इस कहानी के सबसे डीप पॉइंट में कूदते हैं। ये अब सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि ताकत, जिद और जिंदगी और मौत की एक ऐसी जंग बन चुकी है जो किसी का भी दिमाग घुमाकर रख दे। तो सारी पेचीदगी का स्टार्ट कहाँ से होता है? वहाँ से जब औरंगजेब सैहान के लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और फाइनल लाइन ड्रॉ करता है। उसका क्लियरली कहना था कि अगर एलिफ से शादी करनी है तो मुझसे गुजरना होगा, यानी सैहान के वालिद गाजी को खुद आकर रिश्ता मांगना पड़ेगा। अब जब सैयान बताता है कि उसके वालिद गाजी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हैं, तो एलिफ का गुस्सा टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इस शदीद गुस्से और जज्बात में आकर एक बहुत ही इम्पल्सिव डिसीजन लिया जाता है। फैसला ये होता है कि जुम्मा की शाम को वापसी की फ्लाइट से ठीक पहले एक छोटी सी और अचानक शादी कर ली जाए। इस जल्दबाजी ने अचानक से टेंशन को उरूज पर पहुंचा दिया। यहाँ पर हमें एक बाप और बेटे का बहुत ही इंटेंस नजरियाती क्लैश देखने को मिलता है। एक तरफ गाजी की वो रूथलेस सरमायादाराना सोच है और दूसरी तरफ बेटे की बिल्कुल क्लियर बगावत है जो मोहब्बत, अमन और ह्यूमैनिटी चाहता है। ये क्लैश अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं था, ये एक ओपन वॉर बन चुका था। इस वक्त सैहान जिस ज़हनी अजियत से गुजर रहा है वो इमेजिन करना भी मुश्किल है। और इस बगावत पर गाजी का रिएक्शन देखें, बिल्कुल एक डिक्टेटर की तरह। गाजी पूरे घर को कम्प्लीटली लॉकडाउन करने का ऑर्डर दे देता है कि इस घर के तमाम दरवाजे बंद कर दो। और लिमिट तो तब क्रॉस होती है जब वो कहता है कि अगर सैहान भागने में कामयाब हुआ तो वो खुद उसके सीने में गोली उतार देगा। अब इस टाइमलाइन पर गौर करें, चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। रात 8 बजे घर का कंप्लीट लॉकडाउन। ठीक 15 मिनट बाद 8:15 पर शदीद स्ट्रेस और दबाव की वजह से सैयान अचानक कोलैप्स करके जमीन पर गिर जाता है। और फिर 8:45 पर एलिफ, जो बिल्कुल बेखबर, एक रेस्टोरेंट में एज अ ब्राइड वेट कर रही है। एक तरफ जान जा रही है और दूसरी तरफ उम्मीद लगाई जा रही है। ये वाकई कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। वक्त गुजरता जा रहा है और शादी में मौजूद हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि आखिर सैहान है कहाँ। और दूसरी जानिब गाजी अपनी ढीठपन और ईगो में एक ऐसी हरकत करता है जो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पूरा सफेद झूठ। गाजी अपने सर्वेंट्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देता है कि सैयान के बेहोश होने और हॉस्पिटल जाने का राज किसी हाल में आउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जब औरंगजेब घर आता है तो उसे सीधा कह दिया जाता है कि वो तो अमेरिका चला गया है। एक मेडिकल इमरजेंसी को छुपाने के लिए इतना बड़ा फरेब। जब ये खौफनाक और टोटली फेक न्यूज़ एलिफ तक पहुँचती है, उसका पूरा वजूद बिखर जाता है। उसके दिल में यही सवाल है कि वो मुझे इस तरह कैसे अकेला छोड़ सकता है। और इस शदीद हार्ट ब्रेक और बेबसी में एलिफ एक ऐसा डेस्परेट मूव लेती है जिसने सबको कम्प्लीटली शॉक कर दिया। वो अचानक औरंगजेब को शादी की तजवीज़ दे डालती है। अब जाहिर है ये कोई मोहब्बत का इजहार तो था नहीं, ये तो प्योरली हार्ट ब्रेक और टूटे हुए दिल की आग में उठाया गया कदम था। लेकिन यहाँ औरंगजेब बहुत मैच्योरिटी दिखाता है और इस रीबाउंड प्रपोजल को फौरन रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि इस स्टेट में शादी करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। खैर, कहानी का रुख अचानक हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है। ये वो 4 बहुत ही तकलीफदेह घंटे हैं जो सैयान ने इमरजेंसी रूम में कम्प्लीटली अनकॉन्शियस हालत में गुजारे हैं। इस पूरी ट्रेजेडी का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब अगली सुबह ठीक 10 बजे सैयान की आंख खुलती है। उसकी हालत देखी नहीं जा रही होती, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा है कि शादी की रात है और एलिफ उसका वेट कर रही है। वो होश में आते ही अपने वालिद और मुलाजिमा से सिर्फ अपने फोन की भीख मांगता है। उस बेचारे को इस बात का बिल्कुल आइडिया ही नहीं कि पूरी रात गुजर चुकी है और बाहर की दुनिया में सब कुछ तबाह हो चुका है। लेकिन इससे पहले के बात आगे बढ़े, डॉक्टर आकर एक ऐसी मेडिकल रियलिटी बताता है जो इस रोमांटिक ड्रामा को डायरेक्टली एक लाइफ एंड डेथ क्राइसिस में बदल देती है। डायग्नोसिस है हार्ट फेलियर। डॉक्टर क्लियरली बता देता है कि दिल की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब कोई मेडिसिन असर नहीं करेंगी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। कहानी एकदम से बदल चुकी थी। और जैसा कि कहते हैं ना, दौलत हर मसले का हल नहीं होती। यहाँ एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है जिसने गाजी के सारे गुरूर को जमीन पर लापट रखा। सैरान का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, जो कि एक्चुअली बहुत ही ज्यादा नायाब होता है। इस रेड ब्लड ग्रुप वाले डोनर का अचानक से मिल जाना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये वो लम्हा था जहाँ सारी दौलत और इन्फ्लुएंस एकदम लाचार लगने लगे। और इस तज्जिये के आखिर में गाजी का एक बहुत ही चिलिंग और मायूस कुन अहद सामने आता है। वो कहता है कि अगर मैं खरीद नहीं सकता तो मैं ताकत के जोर पर छीन लूंगा। ये सोचने की बात है। एक बाप जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दुनिया के हर कानून को तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई ताकत और पैसे से किसी की जान छीनकर किसी और को बचाया जा सकता है?
आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।